Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaikum, dear students. You are welcome back to your own channel, Maths Time Park. Today we are going to do chapter number 6, decimals. It's lesson number 2, comparing and ordering decimals. You can see on page number 85, some of the examples are done. So let's start them in focus. Put your pencils in your hands and watch the video till the end. Don't skip the video, and if you find it informative, please click the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Okay, so let's start. It's in focus. Question number 1, example number 1. Which ribbon is longer? 0.55 meter or 0.6 meter? Here in this example we have to prove which is the longer ribbon, and two quantities are given. Now in this question we have first of all draw a place value chart. जब तक हम place value chart नहीं बनाएंगे तब तक आप लोगों को confusion रहेगी कि इन दोनों ribbons की जो हम लोगों को quantities measurement दी गई है उनमें कौन सी greater है कौन सी smaller है. सबसे पहले एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें. डेसिमल जो होता है उससे पहले नंबर जो होता है वो वंस और टेंस की तरफ जाता है, लेकिन डेसिमल के बाद का जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम टेंस कहते हैं और सेकंड को हंड्रेड्थ. ठीक है, इनके साथ टीएच लगता जाता है. इसी तरह थाउजेंड्स आगे जो है ना वो नेक्स्ट जो थर्ड डेसिमल के बाद प्लेस होगा उसको बोला जाएगा. यहाँ पर हमारे पास पहला था 0.6 और दूसरा था 0.55. अब यहाँ डियर स्टूडेंट सबसे पहले वंस प्लेस को देखें. अगर ये दोनों सेम है तो आप टेंथ प्लेस को देखें. अब टेंथ प्लेस में एक हमारे पास 6 है, एक हमारे पास 5 है. सो विच इज ग्रेटर? यस, 6 इज ग्रेटर. सो 0.6 इज ग्रेटर. द रेड रिबन इज लॉन्गर देन द ब्लू रिबन. ओके, रेड रिबन 0.6 हमें गिवन थी और जो ब्लू रिबन थी वो 0.55 मीटर थी. तो यहाँ पर टेंथ प्लेस में एक 6 है और एक 5 है, तो 6 is greater than 5, hence prove that 0.6 that is red ribbon is longer than blue ribbon. Now dear students, in question number 2, which is smaller, 3.678 और 3.68? अब दोबारा से इसी क्वेश्चन को हम लोग उसी क्वेश्चन की तरह रिपीट करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास ये वंस प्लेस दोनों सेम है. हम लोग पॉइंट के बाद जो हमारे पास 10th प्लेस आ रहा है उसको हम लोग चेक करेंगे, वो भी हमारे पास सेम है. पॉइंट के बाद 6 हमारे पास आ रहा है. सेकेंड प्लेस जो हमारे पास 100th है उसको हम लोग चेक करेंगे. एक हमारे पास 7 है, एक हमारे पास 8 है. सो डियर स्टूडेंट्स, विच इज द ग्रेटर नंबर? यस, 8 इज द ग्रेटर नंबर. सो 3.68 इज ग्रेटर नंबर. और हम लोगों ने इसमें स्मॉलर नंबर को बताना है. तो जब 3.6 इज ग्रेटर, सो 3.678 इज आवर स्मॉलर वैल्यू. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखना है? 100th प्लेस जो है ना उसको लिखना है. तो हमारे पास एक 7 है और एक हमारे पास 8 है. सो 7 इज स्मॉलर देन 8. और इस ये जो क्रोकोडाइल का मुंह होता है ना ये हमेशा ग्रेटर की तरफ होता है. सो 8 हमारा ग्रेटर है तो उसने फेस भी ग्रेटर की तरफ किया है. तो हम लोगों ने ग्रेटर नंबर यहाँ लिखना है. अब जब हम लोगों ने 100th प्लेस का बता दिया कि ये ग्रेटर है तो यहाँ पर हम लोगों ने बता देना है विच इज स्मॉलर. 3.678 is smaller than 3.68. Okay dear students, अब next question की तरफ चलते हैं. Question number 3. Question number 3 is given that compare the numbers 8.6, next number is 8.06 and the third number is 8.066. Arrange these numbers in descending order. अब डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे कि आप लोगों को पता है क्या होता है, हम लोगों ने बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाना है. सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है. पॉइंट से पहले वाला नंबर हमारा वंस होगा और जो हमारा डेसिमल है उसके बाद वाला नंबर हम उसे बोलेंगे 10th, 100th एंड 1000th. जैसे कि मैंने पीछे भी क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया था, वहाँ 100th तक था, यहाँ मैंने आप लोगों को कहा था वो 1000th होगा. सो 10th प्लेस में इसका हमारे पास 8.6 था, लिखा हमने. फिर इसका हमारे पास 2 डेसिमल के पास 2 डिजिट्स हैं तो 8.06 आया. और इसका हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, सो 8.066 आया. अब यहाँ पर सबसे पहले क्या कंपेयर करना है? सबसे पहले इस वंस को कंपेयर करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने किसको कंपेयर करना है?
सबसे पहले हमने वंस को कंपेयर करना है। अगर वो बिल्कुल सेम है, जैसे कि यहाँ पर तीनों वंस में हमारे पास 888 गिवन है, हम लोगों ने 10th प्लेस को कंपेयर करना है। तो 10th प्लेस में हमारे पास 6 है, फिर 0 है, फिर 0 है, और हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स हमने सबसे पहले बड़ा नंबर इनमें देखना है कौन सा है। सो 6 इज ग्रेटर, सो 8.6 हमारा ग्रेटर नंबर है, सबसे ग्रेटर नंबर हमारे पास 8.6 आया। अब हम लोगों ने इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, 8.06 को और 8.066 को। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे, एक जैसा है, 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे, एक जैसा है, 100th प्लेस को कंपेयर करेंगे, एक जैसा है, लेकिन 8.066 का जो 1000th प्लेस है उसका नंबर हमारे पास 6 ग्रेटर आ रहा है और उसका नंबर हमारे पास नहीं है। सो यहाँ पर हमारे पास 8.066, फिर इन दोनों में ये ग्रेटर नंबर सेकंड पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, और ये हमारा फर्स्ट पे आ रहा है। सो ये हमारा ग्रेटर स्मॉलर नंबर सबसे चला जाएगा, जो रह गया उसको हम लोग लिख देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास देख ले क्या आ गया है, 6 10th इज ग्रेटर देन 0 10th। अब 10th में हमारे पास 6 जो है ना इन दो जीरो से ग्रेटर है, तो 8.6 इज द ग्रेटेस्ट हमारे पास आया है। फिर हम दोनों ने 8.06 और 8.066 को कंपेयर किया है, उसमें जो 1000th प्लेस है उसमें एक 6 है और एक का 0 है, सो 6 हमारे पास ग्रेटर आ रहा है, तो हमारे पास 8.066 इज ग्रेटर देन 3.06। तो इस तरह हम लोगों ने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है, सबसे पहले 8.6 लिखेंगे, फिर 8.066 लिखेंगे, फिर सबसे स्मॉलेस्ट 8.06 लिख देंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, कंपेयर यूजिंग। अब हम लोगों ने ग्रेटर या स्मॉलर का साइन लगाना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कैसे लगाना है, बिल्कुल सेम उसी तरह पार्ट ए में हमारे पास गिवन है 0.58। अब ये हमारा स्मॉलर है या ग्रेटर है 0.6 से, तो यहाँ देखिए हमारा जो वंस प्लेस है सबसे पहले उसको कंपेयर करेंगे, तो वंस प्लेस जो है हमारे पास जो डेसिमल से पहले आ रहा है वो बिल्कुल सेम है। अब हम लोगों ने 10th प्लेस को देखना है, सो अब हमारे पास 10th प्लेस में डेसिमल के बाद पहले 6 है, फिर 5 है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ग्रेटर हुआ, 6 ग्रेटर है, सो 0.6 हमारा ग्रेटर है, उसकी तरफ इसका फेस लगा देंगे। पार्ट बी की तरफ देखें, सबसे पहले वंस प्लेस को देखें, वंस प्लेस दोनों साइडों पे क्या है, 0 है। अब डेसिमल के बाद जो 10th प्लेस है फर्स्ट, उसको देखेंगे, दोनों 4 है, सेम है। अब हम लोगों ने 100th प्लेस देखना है, एक का 5 है, एक का 6 है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 100th प्लेस में 6 ग्रेटर आ रहा है 5 से, सो 0.465 इज ग्रेटर आंसर। पार्ट सी में देखें, सबसे पहले हम लोग वंस प्लेस को देखेंगे, वंस प्लेस दोनों के सेम है। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर देखेंगे, डेसिमल के बाद हमारे पास क्या है, 3 है 10th प्लेस पे और यहाँ 1 है, सो विच इज ग्रेटर, 3 इज ग्रेटर, सो 0.371 इज अवर ग्रेटर आंसर, और कुछ इस तरह का साइन लगेगा। सो पेज नंबर 86 इज सॉल्व्ड। नाउ पेज नंबर 87। अब हमारे पास ए पार्ट है, विच इज ग्रेटर, 3 नंबर हमें दिए गए हैं, 0.971, 0.179, 0.719। अब इन तीनों में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ प्लेस वैल्यू चार्ट के जरिए। सो डियर स्टूडेंट्स, तीनों नंबर्स हम लोगों ने लिख लिए हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग बना चुके हैं। सबसे पहले डेसिमल से पहले वंस, डेसिमल के बाद 10th, 100th, 1000th। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ, डेसिमल के बाद हमारे पास वंस प्लेस नहीं होता है, डायरेक्ट ही 10th से स्टार्ट हो जाता है, 10th, 100th, 1000th। सो सबसे पहले हमारे पास नंबर गिवन है 0.971, फिर अगेन दूसरा है 0.179 एंड थर्ड हमारे पास है 0.719। अब हम लोग इसमें से इजीली देख सकते हैं कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग खुद भी बता सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले वंस प्लेस को देखेंगे, जो कि तीनों इक्वल ही हैं, तो हम लोग 10th प्लेस को देखेंगे। अब 10th में हमारे पास एक 9 है, एक 1 है, एक 7 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इनमें आप लोग बताएं कि सबसे बड़ा कौन सा है। 9 सबसे बड़ा है ना डियर स्टूडेंट, सो 0.971 हमारे पास ग्रेटर नंबर है। सो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया था विच इज ग्रेटर, सो 0.971 इज ग्रेटर नंबर। ओके डियर स्टूडेंट्स, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व बहुत ही इजी स्टेप से।
सिर्फ प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है और हमारे पास वैल्यूज की जब हमारी समझ आ गई कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, सबसे पहले आपने वंस को कंपेयर करना है। अगर वंस आप लोग के पास सेम है, उसमें अगर यहाँ पर 1 होता ना डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ग्रेटर आ जाता, लेकिन ये तो सारे जीरोज हैं, तो हम लोगों ने 10th को देखना है जो डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट आता है, उसमें अगर तीनों में सेम होते ना तो हम सेकंड देखते, अगर सेकंड भी सेम होते हम थर्ड देखते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पहले ही डिजिट में समझ आ गई है 10th प्लेस में कि 9 ग्रेटर है, सो 0.97 आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। जब 9 ग्रेटर आ चुका है, दैट इज अवर ग्रेटर नंबर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी इज गिवन व्हिच इज स्मॉलर नंबर 9.76, 9.067 और 9.076। अब इनमें हम लोगों ने स्मॉलर नंबर बताना है, पहले वाले में हमने ग्रेटर नंबर बताया था, अब स्मॉलर नंबर बनाना है। सो इसके लिए भी हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट बी के नंबर्स लिख चुके हैं, अब इसमें हम लोगों ने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। सो सबसे पहले हम इसके नंबर्स को नीचे उतारेंगे जो प्लेस वैल्यू चार्ट में बना चुकी हूँ, 1s, 10th, 100th एंड 1000। सो 9.76, फिर है हमारे पास 9.067, फिर है हमारे पास 9.076। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले वंस प्लेस को कंपेयर करना है जो कि तीनों हमारे पास 9 है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आई है कौन सा स्मॉलेस्ट है, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। अब हम लोगों ने 10th प्लेस को देखना है। 10th प्लेस में हमारे पास कौन सा छोटा है, एक 7 है, एक 0 है, दूसरा भी 0 है। सो 7 तो हमारा ग्रेटेस्ट है, इस नंबर को हम लोगों ने छोड़ देना है क्योंकि हमने तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। अब ये तो हमारा बड़ा आ गया है भाई, तो हम लोगों ने ग्रेटर नंबर को नहीं देखना, स्मॉलर नंबर को देखना है, तो ये 2 zeros हमारे पास स्मॉलर है। अब इन दोनों में भी हमने एक को चूज करना है। सो हम क्या करेंगे, 100th डिजिट को देखेंगे, उसमें कौन सा स्मॉलर है, एक 6 है, एक 7 है, 6 स्मॉलर है। सो हमारे पास नंबर कौन सा स्मॉलर आ रहा है, 9.067 इज स्मॉलर नंबर। हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज अरेंज द डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने इनको बनाना है। यूज अ नंबर लाइन टू हेल्प यू। पार्ट ए हमारे पास 4.37, 4.371, 4.731। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नंबर को लिख लिया। अब इसके लिए हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट को बना लेते हैं। सो प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखना है, वंस, फिर हम लोग डेसिमल लगा लेंगे क्योंकि हमारा डेसिमल के पहले हमें एक ही नंबर गिवन है तो हम 1 ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या करना है, 10th, फिर 100th, थाउजेंड। ओके डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इन्हीं नंबर्स को नीचे उतार लेते हैं अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में। 4.37, 4.731, 4.731। अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम लोगों ने क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, फिर उसको डिक्रीज करते जाते हैं, कम की तरफ चले जाते हैं। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे ग्रेटर नंबर को इसमें फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर वंस प्लेस हमारे पास तीनों जो है ना उसमें 4 आया हुआ है। सो सेम है, हम लोग 10th प्लेस को चेक कर लेते हैं। एक 3 है, एक 3 है, दूसरा 7 है, 7 ग्रेटर है। सो सबसे पहले हमारा जो सबसे ग्रेटर नंबर है वो क्या है, 4.731। 4.731 हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग जा रहे हैं। सो सबसे बड़ा नंबर हम लोगों ने पहले लिख लिया है। अब हम लोगों ने ये जो 2 नंबर हमारे पास बाकी है, इन 2 नंबर्स में देखेंगे कौन सा ग्रेटेस्ट है, उसको लिखेंगे। जो बाकी रह जाएगा वो हमारे पास थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर का। सो अब यहाँ पर हम लोग फिर से दोबारा से चेक कर लेते हैं। हमारे पास 4 सेम है, फिर 10th प्लेस में 3 सेम है, फिर 100th प्लेस में 7 सेम है, 1000 प्लेस में यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, मीन 0 है, नथिंग। सो 1 हमारे पास ग्रेटर है। सो 4.371 हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाएगा, 4.371, और लास्ट पे 4.37 हमारे पास रह जाएगा। सो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर कंप्लीट होता है यहाँ पर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर बन चुका है। अब हम लोग पार्ट बी की तरफ चलते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट बी का 6 का पार्ट बी लिख लिया। अब इसको हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सो प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने तैयार कर लिया है पहले से ही, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। 1 है, फिर डेसिमल के बाद 10th, 100th एंड 1000th प्लेस है। अब इन नंबर्स को हम लोग नीचे प्लेस वैल्यू में उतार लेते हैं। सबसे पहले 5 है, जो कि डेसिमल से पहले हम लोग वंस में लिखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन हमारे पास दूसरा नंबर है 3.023, हमारा ये हुआ 0.02, यहाँ हमारा लिखा गया। थर्ड नंबर है 5.014 एंड फोर्थ नंबर है 5.023। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स को अपनी अपनी वैल्यूज के नीचे, डिजिट्स के नीचे लिख लिया है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वंस प्लेस में चेक करेंगे। वंस प्लेस में हमारे पास सबसे छोटा 3 है और ग्रेटर में हमारे पास 5, 5, 5, ये तीनों। हम लोगों ने इन तीनों नंबर्स को चेक करना है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों ने सबसे पहले बड़े नंबर को देखना है। सो यहाँ हमारे पास 5, 5, 5 सेम है। अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट में देखें ना, 10th प्लेस में हमारे पास नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन इनमें हमारे पास 0 0 है, सेम है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ग्रेटर नंबर देखना है। तो ये तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब जीरोस के बाद हम लोग इस नंबर को देखते हैं 100th प्लेस में, हम इन दोनों को चेक करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 ग्रेटर है ना, तो हमारे पास ये जो नंबर है ना, ये सबसे ग्रेटर नंबर में आ गया है। तो हम लोग इसे सबसे पहले लिख देंगे 5.023। अब नेक्स्ट हम लोग नंबर देखते हैं कौन सा ग्रेटर है। अब ये तो गया, हम लोगों ने इन तीनों में चेक करना है। सो इन दोनों में हम लोग चेक कर रहे थे ना, तो जब ये गया तो हमारे पास ये सेकंड पे ग्रेटर नंबर आ जाएगा 5.014। अब इन दोनों में सबसे पहले वंस में हमारे पास 5 ग्रेटर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, एंड देन लास्ट पे हमारे पास क्या चला जाएगा 3.02। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर कंप्लीट होता है पार्ट बी का। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे जल्दी जल्दी मूव कर जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अरेंज द डेसिमल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से ग्रेटर की तरफ हम लोगों ने जाना है। सो पार्ट ए है हमारे पास 6.005, 0.134, 0.74। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए हम लोग लिख चुके हैं। अब हम वैल्यूज को प्लेस वैल्यू चार्ट में उतारेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 6.005, फिर है 0.134, फिर है हमारे पास 0.74। अब क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमने सबसे पहले इसमें स्मॉलर वैल्यू को देखना होगा, कौन सी स्मॉलर वैल्यू है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वंस प्लेस है उसमें 6 हमारे पास ग्रेटर है, तो हम लोगों ने इन दोनों को पहले, ये 0 0 वाली वैल्यूज है वंस पे, उन दोनों को चेक करना है, क्योंकि हमने स्मॉलर में सबसे पहले चेक करना है। सो अब हमारे पास 0 0 सेम है, तो 10th प्लेस में हमारे पास क्या है, एक 1 है, एक 7 है। 1 हमारे पास स्मॉलर है, तो सबसे पहले इस वैल्यू, ये जो नंबर है ना हमारे पास, इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 0.134, ये सबसे स्मॉलर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग इस तरह लिखेंगे। अब इन दोनों का हम लोग मुकाबला कर रहे थे ना, जब ये हमारे पास स्मॉलर नंबर आया, तो उसके बाद ये हमारे पास स्मॉलर नंबर है 0.74, और ये जो नंबर हमारे पास 6.005 है, ये हमारे पास सबसे ग्रेटर नंबर है। सो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन चुका है। ओके डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी हम लोग लिख चुके हैं। अब इन वैल्यूज को प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग उतार लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है 2.57, सो 2.57 लिख दिया, फिर है 2.6, सो 2.6 लिख दिया, फिर है 2.583, तो लिख दिया 2.583, लास्ट है 2.538, 2.538। अब हम लोगों ने इसमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर इनमें देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेटर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, छोटे से ज़्यादा होता जा रहा है, कम से ज़्यादा होता जा रहा है। सो वंस प्लेस को चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे 2 2 हैं, हम लोग 10th प्लेस की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास ये 3 5 है और ये 6 है। 6 क्योंकि बड़ा है, तो हम इसको फिलहाल नहीं चेक करेंगे, ये हमारे पास सबसे ग्रेटर नंबर आ चुके हैं। अब हम इन तीनों का आपस में इनकी फाइट होगी, कौन सा इनमें स्मॉलर है। सो 100th प्लेस की तरफ मूव करते हैं, एक 7 है, एक 8 है, एक 3 है। सो यहाँ 100th प्लेस से हमें क्या मालूम पड़ रहा है, 3 हमारा सबसे छोटा है। सो 2.538 हमारे पास सबसे छोटा नंबर आ जाएगा, 2.538। अब 8 और 7 की बारी, 8 और 7 में 7 छोटा है, तो 2.57 हमारे पास नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद 8
तो क्योंकि 2.6 जो है ना 10th प्लेस में 6 ग्रेटर था 5 से, सो 2.58 है हमारे पास थर्ड नंबर, और लास्ट पे 2.6 हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आ चुका है। ओके डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये एक्सरसाइज कैसी लगी है? अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है और बहुत इजी टू लर्न लगी है, सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।